से ही एक राष्ट्रवादी संस्था है जिसने अपने प्रारंभ काल से भारत के उत्थान का ही एक लक्ष्य लिया है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं। उनमें छठा नियम है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इन तीनों बिंदुओं पर आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के सन्यासियों ने, आर्य समाज की परंपरा को मानने वाले लोगों ने काम किया। जिस समय इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जिन लोगों को अछूत बोला जाता था, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित, ऐसा समाज जो मनुष्य समाज से ही अलग कर दिया गया था, उस जमाने में पहले महापुरुष थे ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इन विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया। और उन्होंने ये शब्द बोले थे, ध्यान करो, उनका एक दूसरा सिद्धांत आर्य समाज के नियम में जो लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये स्वामी दयानंद का उद्बोध था। सारी मानव जाति को उन्होंने समरसता का पाठ दिया, मनुष्य में भेद दूर किया। और इसी के साथ उन्होंने इस देश की आर्थिकी व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गौ, कृषि आदि रक्षणी सभा की स्थापना की। मैं वो जानते थे कि अंग्रेज ने, मुगल शासकों ने भारत को निर्धन बना दिया है। उन्होंने उस काल में स्वदेशी का नारा दिया था। उस काल में उन्होंने भारत की आज़ादी का बिगुल बजाते हुए बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की एक सेना का उनके विचारों ने निर्माण किया। 1857 की क्रांति से लेकर भारत की आज़ादी के काल तक जितने भी क्रांतिकारी आए, वो सब स्वामी दयानंद से प्रेरित थे। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक चेतना को जगाया, वेदों की संस्कृति की पुनर्स्थापना करने का काम किया, समाज में जो अज्ञान, अंधकार, पाखंड फैला हुआ था उसे दूर किया। हर वो कार्य ऋषि दयानंद ने किया जिससे मेरा देश चहुमुखी विकास करे, भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आए। आज हम सबको प्रसन्नता है। इसलिए प्रसन्नता है क्योंकि आर्य समाज विशुद्ध राष्ट्रवादी संस्था है। हमें गर्व है इस बात का कि इस गुजरात की धरती ने समय समय पर महापुरुषों को जन्म दिया और वर्तमान में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री देश को दिए हैं जिन्होंने भारत की गौरव और गरिमा को दिग दिगंत में पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। भाई और बहनों, ये छोटा काम नहीं है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, भारत के 20,000 बेटे बेटियां वहां फंसे हों, इस देश की गरिमा और गौरव इतना विश्व में और क्या बढ़ सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री दो दुश्मन देश जहां बम बरस रहे हैं, गोले बरस रहे हैं, युद्ध चरम सीमा पे है, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री दोनों राष्ट्राध्यक्षों को युद्ध विराम की बात करता है और युद्ध विराम होता है। और भारत के 20,000 बेटा बेटी बाहर ही नहीं आते, उनके साथ पाकिस्तान जैसे लोगों ने भी तिरंगा उठाना पड़ा और भारत में की शरण में आना पड़ा। ये गरिमा और गौरव है।
आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती इसकी समृद्धि देखना चाहते थे, इसको उन्नत भारत देखना चाहते थे। आज उसी दिशा में भारत बढ़ रहा है। आप देश के किसी कोने में जाइए, एयरपोर्ट तो बूढ़े हो गए हैं, हमारे सारे एयरपोर्ट जवान बन रहे हैं। हमारे यहाँ रेल की कनेक्टिविटी को देखिए, वंदे भारत हर 20 दिन में एक नई आ रही है। भाई और बहनों, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, आज भारत विश्व की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बनने की तैयारी में है। भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत काल को आज आने वाले 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़े। भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत अपने खोए हुए आध्यात्मिक उस काल को पुनः वापस लेकर के आए। इस प्रकार की परिस्थितियां जब इस देश में आगे बढ़ रही हों तो इस देश का हर आर्य गदगद है। हर आर्य इस देश की प्रगति और विकास की दिशा में बढ़े, इसके लिए वो हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। हम ऐसे समय में ऋषि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्होंने जो आदेश हमें दिया था, मेरा देश आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, भौतिक रूप से उन्नत हो, सामाजिक रूप से उन्नत हो, यहाँ वेद की ऋचाएं गुंजायमान हों, यहाँ पर लोग सात्विक हों, निर्व्यसनी हों, किसी भी प्रकार की बुराइयों से दूर हों, ऐसा एक सभ्य शालीन समाज मेरे देश का बने। आज ये सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। हम इस सारे मिशन में मजबूती से भारत के पुनः खोए वैभव को दिलाने में आगे बढ़ने वाले हैं। और इसी अवसर पर हमने इन 3 दिनों तक इस विश्व स्तरीय भव्य सम्मेलन में अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। आज इसका विधिवत समापन होगा। हम पुनः भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के आभारी हैं। उन्होंने हम सब की प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे बीच में पधारी और हम सब का मार्गदर्शन करेंगी। इसी के साथ आप सब के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आने वाले समय में हमने मिलकर ऋषि दयानंद, आर्य समाज, वेद के विचार को जनमानस तक पहुंचाने के अभियान को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।